जंतर मंतर पर मेडल जीतकर देश का नाम बढ़ाने वाले पहलवान इस वक्त अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ से ज्यादा जरूरी है अभी क्या हो रहा है। एक तरफ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सफाई पर सफाई दे रहे हैं, वीडियो पर वीडियो बनाकर अपनी बात कह रहे हैं। इतना तक कह रहे हैं कि सबूत उनके खिलाफ मिला तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। तो दूसरी तरफ पहलवान टेंटों में बैठकर अड़े हुए हैं बृजभूषण की गिरफ्तारी पर। अब इसमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए किसान भी शामिल हो गए। जैसे ही किसानों और खाप के समर्थन वाली रैली की बात सामने आई, एक बार फिर से जहन में 9 अगस्त 2020 की याद आ गई, जब बड़ी संख्या में किसानों ने पूरे 1 साल तक डेरा डाला। दिल्ली, गाजियाबाद का ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो क्या एक बार फिर से वही सीन बन रहा है? खबर है पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई किसान और खाप पंचायतें अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है। इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे चाचा ताऊ, पहलवानी से जुड़े हुए परिवार, मैंने पहले दिन कहा था, इनके पास कोई वीडियो हो या किसी खिलाड़ी को मैंने कभी फोन किया हो या इनके पास कोई गवाह हो, आप मेरी बात का भरोसा न करें। आपके पड़ोस में कोई बच्चा जो कुश्ती से जुड़ा हो, चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है। पूछो क्या ये दुराचारी है। इन 2-3 पहलवानों, 4 पहलवानों, 6 पहलवानों, 10 पहलवानों को छोड़ करके पूछो कि 11 साल के अंदर मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पहलवानों का प्रोटेस्ट बड़ा रूप ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही खाप की तरफ से कहा जा रहा था कि पहलवानों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बंद का ऐलान होगा। कुछ दिन पहले ही दिल्ली, हरियाणा और यूपी की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि जंतर मंतर तक पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत भी पहलवानों से मिलकर सपोर्ट कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि किसान आंदोलन जैसा सीन बनाने की कोई साजिश तो नहीं है। जंतर मंतर किसान आंदोलन पार्ट 2 का रूप लेता जा रहा है। एक दिन पहले ही प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाने आ रहे हरियाणा के किसान समूहों को पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर रोका। गाड़ियों को थाने में बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि 24 लोगों को हिरासत में लिया गया। जंतर मंतर पर बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने गश्त और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी। किसान आंदोलन से सबक लेते हुए दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में बहुत अवरोधक लगा दिए गए। हालांकि अभी बॉर्डर को बंद नहीं किया गया है। पुलिस कह रही है किसानों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कड़ी चौकसी बरती जा रही है। पुलिस के पास कई इनपुट्स हैं। उन इनपुट्स में से एक खबर यह है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर्स पर सवार होकर दिल्ली आएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि पहलवानों का समर्थन करने वालों को केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस हिरासत में ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर सुनवाई से पहले ही धनखड़ खाप के प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था कि शिकायतों के बावजूद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा, धनखड़ खाप, जाखड़ खाप, अहलावत खाप, कादियां खाप, बिरोहर 12, फोगाट खाप, शिरावत खाप, हुड्डा खाप, रोहतक खाप 84, नंदल खाप, मालिक खाप और झज्जर 360 खाप पहलवानों के समर्थन में। अब इतना बड़ा कुनबा तो कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश। 7 मई तारीख तय की गई। पहलवानों के प्रदर्शन की किसान आंदोलन से तुलना हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह धनखड़ खाप के चीफ ओम प्रकाश धनखड़ के इस बयान में छिपी हुई है।
हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर सरकार हमारी बेटियों को इंसाफ दिलाने में फेल रहती है तो हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश के दूसरे हिस्सों में हाईवे ब्लॉक करेंगे। ये हमारी बेटियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, जिन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया। सरकार WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है, जो यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं। बीजेपी लड़कियों को बचाने की बात करती है, लेकिन वो महिला पहलवानों को सम्मान नहीं दे पा रही। इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। वोट बैंक के लिए वो एक आरोपी को बचा रही है। दिल्ली के पालम 360 खाप के प्रमुख सुरेंद्र सोलंकी कहते हैं कि राजधानी में अलग अलग राज्यों के सभी खापों की बैठक हुई। ये तय हुआ कि आगे कैसे बढ़ा जाए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों के नेता पहलवानों से मिलकर सपोर्ट कर चुके हैं। ऐसे में मामला फिलहाल शांत नहीं है। जंतर मंतर पर मेडल जीतने वाले पहलवान कई दिनों से धरने पर हैं। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन पहलवान मानने को तैयार नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्ज FIR में फिजिकल टच टूर्नामेंट में वार्म अप के दौरान गलत तरीके से छूने जैसी शिकायतें दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि 7 महिला पहलवानों में से 2 ने ऐसी शिकायतें पुलिस से की। हालांकि बृजभूषण लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पीड़ित महिला पहलवानों ने शिकायत में कहा कि बृजभूषण ने उन्हें सांस लेने के पैटर्न के बहाने गलत तरीके से छुआ। बृजभूषण सिंह ने उनकी सहमति के बिना जांग, कंधे, पेट और छाती को टच किया। छेड़छाड़ के लिए बृजभूषण ने सांस के पैटर्न को चेक करने का बहाना बनाया। एक रेसलर ने अपनी शिकायत में कहा कि 2016 में टूर्नामेंट के दौरान बृजभूषण शरण ने एक रेस्तरां में मुलाकात की, जहां कथित तौर पर सांसद ने उसकी छाती और पेट को छुआ। इस घटना के बाद महिला पहलवान बुरी तरीके से घबरा गई थी। उनका खाना खाने का मन नहीं हुआ, वो पूरी रात सो नहीं पाई। महिला रेसलर ने शिकायत में कहा कि 2019 में वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी। वहां भी बृजभूषण सिंह आया और बहाने से उसकी छाती और पेट पर हाथ लगाकर उसका उत्पीड़न किया। एक महिला रेसलर ने अपनी शिकायत में कहा कि 2018 में सांसद ने उसे काफी देर तक कसकर गले लगाए रखा। इस दौरान बृजभूषण के हाथ बिल्कुल उसकी छाती के करीब थे। इससे वो असहज हो गई, जिस वजह से उसने खुद को बृजभूषण के चंगुल से छुड़ाया। दूसरी महिला पहलवान भी बृजभूषण पर ऐसे ही आरोप लगा रही है। इन आरोपों के बीच बृजभूषण सिंह लगातार सफाई दे रहे हैं। उनका वीडियो भी लगातार सामने आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से किसानों का सपोर्ट इस वक्त पहलवानों को मिल रहा है कि तो कहीं ये आने वाले दिनों में कोई आंदोलन का रूप ना ले ले। अगर ये कोई आंदोलन का रूप लेता है तो इससे सरकार किस तरीके से निपटती है, ये भी देखना बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इन आंदोलनों के बीच में आम आदमी को इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, चाहे वो ट्रैफिक का मसला हो, चाहे कोई और मसला क्यों ना हो। लेकिन इन सब के बीच अभी भी पहलवान डटे हुए हैं, हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है पहले बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, उसके बाद वो हटेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।